हेलो गाइस और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ऑल माइट एक्सप्लेन्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं विंडलैंड सागा के सीजन 1 के एपिसोड 1 की स्टोरी की। खैर मैं तो रिकमेंड करूंगा तुम सीरीज ही देखो, वो एक्सप्लेनेशन से ज्यादा बेटर होगी। और अगर तुमने पहले ही देख लिया तुम ये वीडियो देख सकते हो रिकैप के तौर पर। और इस शो का भी हिंदी डब भी नहीं रिलीज हुआ, तो जिसको हिंदी डब देखना वो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ एक्सप्लेन ही वैसे करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये कहानी वाइकिंग एरा पे बेस्ड है। वाइकिंग एरा भी एग्जैक्टली 1000 सीई के आसपास की। और इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं, थॉर्स, थॉरफिन, ऑस्कलार्ड, थॉरकेल और कनूट। ये सब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। Almighty push! एपिसोड 1। तो कहानी शुरू होती है 987 सीई से। एपिसोड शुरू होता है एक बड़े ही पीसफुल सी जगह से। यहाँ थॉर्स खेतों के बीच में आराम कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी हेल्गा अपने हाथ में एक बच्चा पकड़े हुए थॉर्स को आवाज लगाती है। थॉर्स उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको रियलाइज होता है कि ये तो बस एक विजन है, और वो उस विजन से बाहर आता है। यहाँ एक वॉर चल रही होती है। थॉर्स और थॉरकेल उसी वॉर में फाइट कर रहे होते हैं। इतने में थॉर्स किसी बहाने से थॉरकेल से दूर चला जाता है। फिर कोई थॉर्स पर हमला करता है और थॉर्स उसे पानी के अंदर लेकर चला जाता है। थॉर्स उसी की तलवार छीन के उस बंदे को मार देता है, पर नेक्स्ट मोमेंट थॉर्स वो तलवार पानी के अंदर ही फेंक कर चला जाता है। देखो अभी तो इस सीन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि यहाँ क्या हुआ और क्यों हुआ, ये बात एनीमे में एक्सप्लेन करा जाएगा, पर अभी इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ। अगर तुम्हें स्टोरी को फॉलो करते हुए ये सब जानना है तो मैं तुम्हें टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, वहां तक स्किप कर देना। वैसे तो ये कोई मेजर स्पॉइलर नहीं है, पर फिर भी तुमको लगता है कि तुम्हारी स्टोरी एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है, कि तुम सोचो कि ये चीज बाद में ही पता लगी होती तो अच्छा रहता। तो जाओ, जो टाइम स्टैम्प मैंने दिया है वहां तक स्किप कर दो। हाँ, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टार्टिंग में थॉर्स को विजन आया था ना, तो उससे थॉर्स को ये रियलाइज हुआ था कि वो इन सब वॉर से बहुत उब चुका है, तो वो एस्केप करने का कोई बहाना ढूंढता है। और जब थॉर्स उस बंदे को पानी में लेकर गया था तो उसको एक बहाना मिल गया। वो पानी के अंदर चला गया तो जाहिर सी बात है किसी को दिखेगा नहीं, और किसी को दिखेगा नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो उसने पानी के अंदर तलवार फेंकी थी, इसका मतलब ये था कि अब वो कभी भी फाइट नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसे वो पानी के अंदर से ही एस्केप करता है ताकि सबको लगे कि वो डूब कर मर गया और आराम से वो इस वॉर वाली जिंदगी से निकल सके। वो पानी के अंदर अंदर से ही हार्बर तक पहुंचता है और वहां से अपनी फैमिली लेकर एस्केप करने की कोशिश करता है, पर थॉरकेल उसको रोक लेता है, क्योंकि याम्स वाइकिंग लॉ के अनुसार तुम्हें याम्स वाइकिंग छोड़ना नहीं है। जब थॉरकेल ने थॉर्स पर अटैक किया तब थॉर्स थॉरकेल को नॉकआउट कर देता है और अपनी फैमिली लेकर इस वॉर वाली जिंदगी से बाहर निकल जाता है। हाँ, तो इसके बाद अब यहाँ अपना मेन एपिसोड शुरू होता है 1002 सीई से। यहाँ में आइसलैंड देश के एक गाँव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सर्दियों का मौसम चल रहा होता है। हमें सीन दिखाया जाता है एक 6 साल के बच्चे थॉरफिन का। थॉरफिन हमारे विनलैंड सागा का प्रोटैगनिस्ट है। तब यहाँ थॉरफिन बाल्टी में पानी भर रहा होता है। थॉरफिन बाल्टी भर के अपने अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद उसकी बड़ी बहन गिल्वा उसको ऑर्डर देती है कि जाकर जाकर भेड़ों को चारा खिलाओ और दूध भी ले आओ। थॉरफिन जाता है, सारा काम करता है और एक बाल्टी दूध के साथ वापस आता है। अब इसके बाद हमें सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ थॉरफिन के घर में और भी बच्चे बैठे हुए थे और एक लेफ हेरिक्सन नाम का बंदा उनको कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है कि कैसे मैंने साउथ वेस्ट में एडवेंचर करने पर एक नया कॉन्टिनेंट खोजा। वो बताता है कि वो जगह बहुत हरी भरी और पीसफुल थी। मैंने उस जगह का नाम विलनेट रखा। सभी बच्चे सवाल पूछते कि वो जगह कैसी थी। लेफ बताता है कि वो जगह बहुत बड़ी और हरी भरी थी। मैं वहाँ के निवासियों से भी मिला, मेरे तो उनके साथ दोस्ती भी हो गई। उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये फेदर क्राउन भी दिया है। तभी थॉर्स घर पर आता है और देखता है कि लेफ सारे बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। फिर कुछ देर बाद थॉर्स एक गांव के लड़के आरी को कहता है कि इन बच्चों को उनके घर छोड़ दो। आरी उन सबको छोड़ने चला जाता है। थॉरफिन भी सो गया था। थॉर्स और लेफ कुछ देर के लिए अकेले बातें करते हैं। थॉरफिन ने कुछ देर बाद आंख खुलती है और वो कहता है कि ये दोनों अभी तक बात कर रहे हैं। तभी गिल्वा कहती है कि टेंशन लेना बड़ों का काम है, सो जा चुपचाप। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसा सर्दियों का मौसम था तो थॉरफिन के घर के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। यहाँ थॉर्स और गिल्वा मिलकर बर्फ साफ कर रहे थे। गिल्वा बर्फ निकालते निकालते नीचे गिर जाती है। अब गिल्वा जहाँ गिरी थी वहाँ उसको कुछ हार्ट लगा। वो कहते हैं कि यहाँ कुछ तो है। फिर फटाफट उस जगह की बर्फ को खोदना चालू कर देती है। खोदने पर उसको बर्फ में एक आदमी मिलता है। उस आदमी के गर्दन में जंजीर बंधी हुई थी। सीन शिफ्ट होता थॉरफिन की तरफ। थॉरफिन लेफ से सवाल पूछता कि तुम्हारी कल वाली स्टोरी कितनी सही थी। लेफ कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैंने सब कुछ सच बताया था। थॉरफिन कहता अगर ऐसा है
तो मुझे भी अपने साथ नाव पे ले चलो, मैं खुद विनलैंड देखूंगा। लेव कहता अगर नाव पर जाना तो पहले अपने पापा से पूछ लो। थॉरफिन कहता मेरे पापा मना ही करेंगे। लेव कहता तुम्हारे पापा बस तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि समुद्र बहुत डरावना है। मैं खुद एक बार अपनी लापरवाही से बर्फ में फंस गया था। हमारी नाव पर खाना तक खत्म हो गया था, हम बर्फ खाकर जिंदा रह रहे थे। फिर आखिरकार बर्फ ने हमारी नाव भी तोड़ दी। फिर हमें वापस आने के लिए जमे हुए समुद्र पर चलना पड़ा और जब मैं वापस लौटा मैं सिर्फ अकेला बाकी था। मेरे 6 के 6 साथी गुजर चुके थे। फिर थॉरफिन पूछता है कि आखिर हम इतनी ठंड में रह क्यों रहे जब ये सब झेलना पड़ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है थॉर्स की तरफ। यहाँ थॉर्स उस आदमी को घर में ले जाता है, उसको कंबल उड़ाता है, फिर उसको सीपीआर देता है। तभी यिल्वा उसके गले की जंजीर नोटिस करती है और कहती है भागा वो स्लेव है, कहीं उसको छुपाने से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर सीन वापस थॉरफिन की तरफ शिफ्ट होता है। लेव उसका सवाल का जवाब देता है। लेव बताता है कि पहले हमारे एंसेस्टर एक पूर्वी देश नॉर्वे में रहते थे। नॉर्वे यहाँ से काफी गर्म था। नॉर्वे काफी अच्छी जगह थी, पर एक दिन वहाँ एक शक्तिशाली राजा किंग हेराल्ड आ गया। उसने हमारे सारे गांव कब्जा कर लिए और अपने आप को नॉर्वे का पहला राजा घोषित किया। उसने सारे लोगों को चॉइस दी कि या तो मेरे राज में रहो या नॉर्वे छोड़ दो। तो लोगों ने उसका खराब राज देखते हुए नॉर्वे ही छोड़ दिया और यहाँ हेराल्ड से दूर आइसलैंड में आ गए। थॉरफिन ये सुनने के बाद गुस्से से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा और एंसेस्टर्स कभी भी अपने घर छोड़कर नहीं भागते। थॉरफिन वहां से गुस्से में अपने घर की तरफ भाग जाता है। घर पहुंचकर थॉरफिन अपने पापा से ये लेव वाली बात कहने ही वाला था, पर वो देखता है कि उसके पापा भी सीरियस काम कर रहे थे। थॉर्स अभी तक उस लेव को सीपीआर ही दे रहा होता है। कुछ और देर सीपीआर देने के बाद उस लेव को होश आता है। थॉर्स से पूछता है कि वो कहाँ से आया। वो जवाब देता है क्या तुम मुझे वापस हाफडन के पास भेजोगे? मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, पर मैं वापस उसके पास भी नहीं जाना चाहता। वो ये सब कह रहे हो तो इतने में कोई बंदा आकर बताता है कि हाफडन खुद हमारे गाँव के हार्बर पर आ गया। थॉर्स सिर्फ तुम ही उसको हैंडल कर सकते हो। लेव ने अभी उसको होल्ड करके रखा हो, पर वो सन की लड़ाई भी शुरू कर सकता है। थॉर्स तुम खुद उससे मिलो। हाफडन का और कुछ गाँव के लोगों का सीन दिखाया जाता है। ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं। हाफडन पूछता है कि मेरा एक स्लेव भाग गया, क्या किसी ने उसको देखा है? कोई भी गांव वाला कुछ नहीं कहता। फिर हमें थॉर्स के घर का सीन दिखाया जाता है। थॉर्स और वो स्लेव कुछ बात कर रहे होते हैं। अब इतने में थॉर्स के घर पर हाफडन खुद आ जाता है और थॉर्स के घर में हाफडन का वो स्लेव मिल जाता है। हाफडन थॉर्स से कहता है कि थॉर्स वो स्लेव मेरा है और मुझे वो वापस चाहिए। थॉर्स कहता है कि तुमने ये स्लेव कितने का खरीदा था? हाफडन कहता है 2 भेड़। थॉर्स कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 भेड़ देके ये स्लेव खरीदता हूँ। हाफडन कहता है कि मैं इसको वापस ले जाऊंगा और टॉर्चर करूंगा ताकि बाकियों को भागने का अंजाम पता चले। थॉर्स फिर कहता है मैं तुम्हें 4 भेड़ देता हूँ। हाफडन कहता है क्या हुआ अगर हम इसको डबल करते हैं? थॉर्स कहता है ठीक है। यहाँ यिल्वा पूरी शॉक में थी कि उसके पापा ने एक ऑलमोस्ट डेड स्लेव के लिए 8 भेड़ दे दी। हाफडन भेड़ों को लेकर चला जाता है और उस स्लेव को आजाद कर देता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यिल्वा रो रही होती है। हमें पता चलता है कि वो स्लेव मर चुका है। यिल्वा इसलिए रो रही होती है कि उसके पापा ने 8 भेड़ दे दिए और उस स्लेव तब भी मर गया। वहीं थॉर्स और थॉरफिन भी खड़े होते हैं। थॉर्स एक साइड में खड़ा होता है। तभी थॉरफिन अपने पापा के पास जाकर वही सवाल पूछता है जिसके बारे में उसको सुबह लेफ ने बताया था। वो अपने पापा से जाकर कहता है कि पापा क्या हम सही में भागे थे? लेफ ने बताया था कि हमारे एंसेस्टर्स पूरब से भागकर यहाँ आए थे। थॉर्स कहता है हाँ, खैर बताया तो मुझे भी यही गया था। थॉरफिन फिर पूछता कि अगर अब हमें यहाँ से भी भाग कर जाना पड़े तो अब हम कहाँ जाएंगे? थॉर्स कुछ भी नहीं कहता, पर एक बार थॉरफिन की तरफ देखता है। फिर एपिसोड क्लोज हो जाता है। पर एपिसोड क्लोज होते होते हमें एक डैगर का सीन दिखाया जाता है। अभी इस एपिसोड में तो डैगर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, पर अगले एपिसोड में इस डैगर का अच्छा खासा सीन है, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये थी विलनेट सागा के एपिसोड 1 की स्टोरी। तो विलनेट सागा सीजन 1 एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। तुम्हें इस वीडियो को लेकर कोई भी टिप्पणी करनी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैंने शुरू में कहा था ना कि इस शो का अभी हिंदी डब भी नहीं है, हाँ तो वो मैं गलत था। इस शो का हिंदी डब आ चुका है और इस वीडियो में ना थोड़ी सी वॉइस भी खराब हो गई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिक्स कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं विलनेट सागा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक तुम ये वाली वीडियो एंजॉय करो और अब मैं चला।